नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के 8वें अध्याय कोशिका संरचना एवं प्रकार के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोश है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले लकड़ी के एक कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना पाई और उसमें पाई जाने वाली बॉक्स जैसी संरचना को उन्होंने कोश कहा और बताया कि सजीवों का जो शरीर है वह ऐसी ही कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। फिर हमने विद्यार्थी मित्रों चर्चा की थी एक कोशिकीय जीवों और बहुकोशिकीय जीवों के विषय में। हमने देखा था कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनके शरीर में होने वाली सभी दैधार्मिक क्रियाएं एक कोश में ही होती हैं, जिन्हें हम एक कोशीय जीव के नाम से जानते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनके शरीर में होने वाली सभी प्रकार की दैधार्मिक क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं के समूहों से विभक्त होती हैं। अलग अलग कोशिकाओं का समूह कार्य का विभाजन करता है और विविध प्रकार के कार्य करता है। ऐसे जीव बहुकोशीय जीव के नाम से जाने जाते हैं कि जिसकी संरचना में एक से अधिक कोशिकाएं आई होती हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कोशिकाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कोशिका की आकृति के विषय में। हमने पिछले वीडियो में अमीबा के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। विद्यार्थी मित्रों, अमीबा एक ऐसा जीव है जो कि मीठे पानी में पाया जाता है, परंतु इसका आकार सुनिश्चित नहीं होता। यह अपने आकार को सतत बदलता रहता है। यदि आप पेंसिल की सहायता से इसकी आकृति बनाने जाएं, तो आप पाएंगे कि इसका आकार बिल्कुल अनियमित है और आप पेंसिल की सहायता से एक अनियमित आकार की आकृति बनाकर भी अमीबा का आकार बना सकते हैं। अमीबा के अनियमित आकार का कारण उसके शरीर के बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध होते हैं। उसके शरीर के बाहर परिवर्ती लंबाई के जो प्रवर्ध निकले होते हैं वे इसके आकार को सतत बदलते रहने में इसकी सहायता करते हैं, जिन्हें हम पादाब के नाम से जानते हैं। आप इस आकृति में अमीबा के पादाब को देख सकते हैं। यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा तो भोजन का ग्रहण करते समय सतत बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। आप इस आकृति में देख सकते हैं कि अमीबा का आकार कैसा है। जब यह अमीबा गति करता है या खुराक की तरफ आगे की ओर बढ़ता है, तब इसका आकार बदल जाता है। इन दोनों ही आकृति में आप आकार में होने वाले परिवर्तन को अच्छे से देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इनका यह आकार प्रवर्धों के कारण ही बदल रहा है और यही प्रवर्ध पादाब के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो कई बार मन में हमारे ऐसा प्रश्न उठना चाहिए कि क्या बहुकोशीय जीवों में भी इस प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं कि जो अपना आकार बदल सकती हो। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, आपके इस प्रश्न का निवारण करते हैं। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम WBC के नाम से जानते हैं, यह भी एक कोशिकीय संरचना का एक उदाहरण ही है जो कि अपनी आकृति सतत बदलते रहते हैं। WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में रक्त में पाई जाती हैं। इनके अंदर कोश केंद्र पाया जाता है जो कि अलग अलग आकार रखते हैं और इन्हीं के कारण श्वेत रक्त कणिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। विद्यार्थी मित्रों, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे शरीर की रक्षक कोशिकाएं कही जा सकती हैं, क्योंकि हमारे रुधिर में प्रवेश करने वाले जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं यह उनसे लड़ती है और हमें रोग होने से बचाती है। यानी यह हमारे शरीर की रक्षक कोशिकाएं कही जा सकती हैं। विद्यार्थी मित्रों, मनुष्य की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि रक्त की कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, तंत्रिक कोशिकाएं। इन सभी के आकार अलग अलग होते हैं तथा उन सबके विशिष्ट कार्य भी होते हैं। आइए अब इन कोशिकाओं के विषय में चर्चा करते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाली कुछ कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा तो लंबी होती हैं, जैसे कि हमारे रक्त में पाए जाने वाली लाल रक्त कणिकाएं। विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में रक्त में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नामक रंजक द्रव्य पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग लाल होता है और इनके लाल रंग के कारण ही हमारा जो रक्त है वह हमें लाल रंग का प्रतीत होता है।
परंतु विद्यार्थी मित्रों, यह जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, यह अपना आकार नहीं बदल सकती। इनका एक निश्चित आकार होता है। इनके अलावा कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि लंबी होती हैं, जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं और इनका आकार तरकु आकार का होता है, जैसे कि हमारे हृदय में पाई जाने वाली हृदय की कोशिकाएं, हमारे स्नायुओं में पाई जाने वाली रेखीय पेशियां या रेखीय कोशिकाएं या अरेखीय कोशिकाएं। यह कोशिकाएं एक प्रकार से लंबी होती हैं, दोनों सिरे से नुकीली होती हैं और इनका आकार तरकु आकार का होता है। यह विशिष्ट प्रकार के कार्य भी करती हैं। इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, कुछ कोशिकाएं शाखांतरित होती हैं, यानी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें से छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पेड़ की जड़ में जड़ की शाखाएं निकली होती हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। विद्यार्थी मित्रों, तंत्रिका कोशिका की आकृति आप इस चित्र में देख सकते हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है, क्योंकि यह हमारे शरीर में संदेशे प्राप्त करके दूसरे अंगों तक संदेशों का वहन करने का कार्य करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह संदेशों का वहन कैसे करती हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो तंत्रिका कोशिका है, इनके किसी भी सिरे पर जब संदेश प्राप्त होते हैं तो वह संदेशों को यह दूसरे सिरे तक पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे कि यदि आपको मच्छर ने काटा हो तो उसका संदेशा यह तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है कि आपको मच्छर ने काटा है। फिर वही संदेशा आपके दूसरे अंगों तक तंत्रिका कोशिका लेके जाती है, जो कि योग्य प्रकार का काम करता है, जैसे कि मच्छर को उड़ा देना या मच्छर को भगा देना या उसे मार देना। इस प्रकार तंत्रिका कोशिका संदेशों के वहन का कार्य करती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी कोशिकाओं का निश्चित प्रकार का आकार किस तरह से प्राप्त होता है? तो आइए हम कोशिकाओं की आकृति के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कोशिकाओं को विशिष्ट प्रकार का आकार उसमें पाए जाने वाली कोशिका झिल्ली के द्वारा प्राप्त होता है। कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, यानी सभी घटक एक झिल्ली के अंदर सुरक्षित होते हैं, जिसके कारण वे कोशिका में से बाहर नहीं निकल पाते। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति देने का काम करती है। यानी आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी भी कोशिका को आकृति प्रदान करने का जो काम है वह कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। आप इस आकृति में कोशिका झिल्ली को सरलता से देख सकते हैं, जो कि किसी भी कोशिका के सबसे बाहर के भाग में आई होती है, जिसके कारण कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जो अंगिकाएं हैं वह कोशिका से बाहर नहीं निकल पाती। कोशिका झिल्ली उन पदार्थों के आने और जाने के कार्य का नियमन करती है। विद्यार्थी मित्रों, पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। आप इस चित्र में एक पादप कोशिका देख रहे हैं, जिसके बाहर एक मोटी परत देखी जा रही है, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज जैसे पदार्थों की बनी होती है, जिसके कारण यह कड़क भी होती है, यानी कठोर होती है। जीवाणु कोशिकाओं के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यानी विद्यार्थी मित्रों, कोशिका भित्ति मात्र वनस्पति कोशिकाओं में ही नहीं पाई जाती, परंतु कुछ जीवाणु कोशिकाओं में भी देखने को मिलती है, जो कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अब चर्चा करते हैं अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की साइज के विषय में, यानी कोशिकाओं के आकार के विषय में हम चर्चा करते हैं कि वे कितनी लंबी हो सकती हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सजीवों की जो कोशिका का साइज है वह मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर, यानी माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, या तो कुछ सेंटीमीटर जितना बड़ा हो सकता है। यानी आप इस चीज को सोच करके आश्चर्यचकित तो जरूर हो गए होंगे कि ये कोशिकाएं कितनी छोटी होती हैं। यदि हमें इन कोशिकाओं का अभ्यास करना है तो हमें सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु कुछ कोशिकाएं सेंटीमीटर जितनी लंबी भी हो सकती हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा बड़ा अथवा विवर्जित करके ही देखा जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, जो कि एक जीवाणु कोशिका का साइज है। जबकि सबसे बड़ी जो कोशिका है वह शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 mm गुणा 1300 mm के बराबर होता है। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी कोशिका के साइज का संबंध
किसी पौधे अथवा जंतु के साइड से नहीं लगाया जा सकता। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई जीव काफी बड़ा है तो उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं भी काफी बड़ी होंगी, परंतु उनका जो संबंध है वह उनके कार्य से है। जैसे कि अगर हम चर्चा करें हाथी की, तो हाथी का शरीर काफी विशालकाय है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं काफी बड़ी होंगी। चूहे का आकार काफी छोटा होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं छोटी होंगी, परंतु इन दोनों में ही पाई जाने वाली जो तंत्रिका कोशिका है उसका आकार एक समान होता है, क्योंकि यह अपने कार्य के हिसाब से ही अपना आकार रखती हैं। यह संदेशों का वहन करने का काम करती हैं, जो कि हाथी में भी होता है और चूहे में भी होता है। यानी किसी भी कोशिका का जो आकार है वह जीव के आकार पे आधार नहीं रखता, अपितु वह अपने कार्य पर आधार रखता है कि उसका आकार कितना बड़ा हो सकता है। विद्यार्थी मित्रों, चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं और एक बड़ी कोशिका का अभ्यास करते हैं। आपको क्या करना है, एक अंडा लेना है जो कि मुर्गी का या बतख का हो सकता है, और अब उस अंडे को उबाल करके उसका छिलका आपको उतार देना है और उसे एक चाकू की सहायता से काट लेना है। जब आप अंडे को चाकू की सहायता से काटते हैं तब आपको उसमें दो प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। एक है पीले रंग का भाग जिसे हम योक कहते हैं। यह वास्तव में यह अंडे का केंद्रक है, जबकि उसमें पाया जाने वाला एक पदार्थ जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, जो कि पहले प्रवाही होता है, परंतु इसे गर्म करने पर यह सफेद हो जाता है और थोड़ा सा ठोस भी हो जाता है। यह पदार्थ विद्यार्थी मित्रों कोशिकाओं का कोश रस कहा जा सकता है, जो कि एक अंडे की कोशिका में पाया जाता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, अंडा भी एक प्रकार की कोशिका ही कही जा सकती है। विद्यार्थी मित्रों, विविध प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वे आपस में मिलकर के विशिष्ट प्रकार के अंगों की संरचना करती हैं। जो कोशिकाएं हैं वे अपना निश्चित प्रकार का कार्य करती हैं। वे अपने जैसी या अन्य कोशिकाओं के साथ मिलती हैं और वे निश्चित प्रकार का काम करती हैं। जैसे कि हम बात करें हमारे फेफड़ों की, तो विद्यार्थी मित्रों हमारे जो फेफड़े हैं वे हमें ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने यानी श्वासोच्छ्वास की क्रिया करने के लिए मददगार साबित होते हैं। उसी प्रकार जो हमारा हृदय है इसमें भी विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो हमारा हृदय है यह निरंतर धड़कता रहता है। यह 24 घंटे काम करता है, वो भी बिना थके काम करता है और रुधिर को हमारे पूरे शरीर में वहन कराने का कार्य करता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा हृदय बिना थके कितना काम करता है। यानी इसके अंदर भी विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यदि हम बात करें हमारे पाचन तंत्र के विषय में, तो मनुष्य के पाचन तंत्र में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वे खुराक के शोषण करने का तथा उनके पाचन करने का काम करती हैं। यानी यह भी विशिष्ट प्रकार के कार्य करती हैं। अगर हम बात करें किसी पादप के विषय में, तो पादप में पाए जाने वाले जो पर्ण हैं वे प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, जिसकी सहायता से वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं तथा उनमें पाई जाने वाली जो जड़ें हैं वे जमीन से जल का शोषण करती हैं और उन्हें पत्तियों तक पहुंचाती हैं। क्या इनके कार्य को आप बदल सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा हृदय फेफड़ों का काम करे या हमारा पाचन तंत्र हृदय का काम करे या किसी वनस्पतियों में पर्ण की जगह जड़ें जो हैं वह भोजन पकाने का काम करे? ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यह सभी कुछ निश्चित प्रकार के कोषों से निश्चित प्रकार का कार्य करने के लिए ही मिलकर के बने होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम उत्तक के नाम से जानते हैं। उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करता है। आज के इस वीडियो में पेशियां किस तरह से निर्मित होती हैं उसके विषय में आपने जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थी मित्रों, आप हमारी वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी जरूर भेजें ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।